मंत्री जी कहते हैं कि अगर आपको गलत लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। अरे मंत्री जी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। मतलब आपको अपना ही बयान गलत नहीं लगा। जिसने ऑपरेशन सिंदूर जैसे खतरनाक ऑपरेशन को लीड किया, आपने उस सच्ची देशभक्त महिला सैनिक को आतंकवादियों की बहन बना दिया। धिक्कार है आपकी जिंदगी पर और आप जैसे लोगों पर जो देश भर में सांप्रदायिकता की गलत भावना को फैलाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अब मध्य प्रदेश से, जहां मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय साय के एक विवादित बयान ने अब पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री विजय साय के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया है। अब क्या मंत्री विजय साय की गिरफ्तारी होगी? आइए इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन to get all the notification for our upcoming video। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। 11 मई 2025 को इंदौर मऊ तहसील के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय साय ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक वायरल वीडियो में विजय साय कहते हुए नजर आए कि कर्नल सोफिया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है, वह आतंकवादियों की बहन है। उन्होंने क्या वायरल वीडियो में कहा, एक बार इस वीडियो को देखें। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर कोई ले सकता है? यह बयान इतना भड़काऊ था कि इसने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा करने की पूरी आशंका जता दी। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और जो भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी ने न केवल सेना का बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक मंत्री विजय साय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने विजय साय के बयान को सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला और भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने वाला करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने डीजीपी को, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि 4 घंटे के भीतर विजय साय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीजीपी साहब के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई होगी। on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony। हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया विजय साय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 और धारा 192 के तहत अपराध बनता है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करती है, जबकि धारा 192 धर्म, जाति, भाषा या स्थान के आधार पर समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। इसके अलावा कोर्ट ने सेक्शन 196 क्लॉज 1B और 197 क्लॉज 1C के तहत भी अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह मामला तब सामने आया जब विजय साय ने कथित तौर पर इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित किया। हाईकोर्ट ने इस बयान को न केवल आपत्तिजनक बल्कि उक्त धाराओं के तहत अपराध मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे आज शाम तक विजय साय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश पूरा नहीं हुआ तो कल जब मामला दोबारा सूचीबद्ध होगा तो पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर विचार कर सकता है। यह फैसला न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा सकता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब यह विवाद बढ़ा तो इसको देखकर मंत्री विजय साय ने बयान देने के अगले दिन यानी कि दूसरे दिन 12 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे माफी मांगने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत संदर्भ में ना लें और मैंने जो कहा वह आतंकवादियों को जवाब
जवाब देने के संदर्भ में था। कर्नल सोफिया हमारी बहन है और उन्होंने सेना के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। ये बात मंत्री विजय साय ने कही, लेकिन उनकी यह माफी जनता को औपचारिक और गैर जिम्मेदाराना लगी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन फिर भी अगर आपको गलत लगता है तो मैं माफी मांगता हूं। मतलब मंत्री जी का यही कहना है, उन्होंने जो कहा वह सही कहा, लेकिन आप लोगों ने उसे गलत तरीके से समझ लिया, इसलिए वह सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि अगर आपको गलत लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। अरे मंत्री जी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। मतलब आपको अपना ही बयान गलत नहीं लगा। जिसने ऑपरेशन सिंदूर जैसे खतरनाक ऑपरेशन को लीड किया, आपने उस सच्ची देशभक्त महिला सैनिक को आतंकवादियों की बहन बना दिया। धिक्कार है आपकी जिंदगी पर और आप जैसे लोगों पर जो देश भर में सांप्रदायिकता की गलत भावना को फैलाते हैं। विजय साय के इस बयान से उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी असहज स्थिति में आ गई है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 12 मई को दोपहर करीब 4:30 बजे यह मामला भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन तक पहुंचा। शाम 5 बजे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने विजय साय को तलब कर जमकर फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक विजय साय को हवाई चप्पलों में ही पार्टी दफ्तर पहुंचना पड़ा। इसके बाद शाम 7 बजे वे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के बंगले पर पहुंचे और इसके बाद रात करीब 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर्नल सोफिया के परिजनों से मुलाकात की ताकि मामला शांत किया जा सके। तो वहीं विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर मंत्री विजय साय को घेर लिया। कांग्रेस ने मांग की कि विजय साय के खिलाफ तत्काल केस दर्ज किया जाए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि विजय सिंह का बयान देश की सेना और एकता के खिलाफ है, उन्हें तत्काल पार्टी से निकाला जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब विजय साय अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हैं। 2013 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2022 में उन्होंने राहुल गांधी के अविवाहित होने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो वहीं इसके अलावा 2023 में भी अभिनेत्री विद्या बालन के साथ उनका विवाद हुआ था, जब उन्होंने रात में उनसे मिलने की इच्छा जताई और विद्या की आपत्ति के बाद उनकी फिल्म की शूटिंग रुकवा दी गई थी। विजय साय खंडवा जिले की हरदूस विधानसभा से लगातार 8वीं बार विधायक है और निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। वे उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन उनके बार बार के विवादित बयान अब उनकी और उनकी पार्टी की छवि पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं डीआईजी निमेश अग्रवाल का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश अभी उन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही आदेश आएंगे मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विजय साय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और क्या इस बार उनका मंत्री पद बचेगा। अब यह मामला न केवल मध्य प्रदेश की सियासत बल्कि देश की एकता और सेना के सम्मान से जुड़ा है। हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।